अगर आज तू जीवित है तो ये वीडियो आज तेरे लिए है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी है खुदावंद के सिंहासन के सामने, जो कहते हैं खुदा मुझे अपनी आराधना के लिए इस्तेमाल कर, खुदा मुझे सच्चा आराधक बना। जो आंसू बहाते हैं, जो कहते हैं खुदा मुझे अच्छा प्रचारक बना, जो कहते हैं खुदा मेरा विश्वास मजबूत कर, जो कहते हैं खुदावन मुझे अपनी आत्मा से बुद्धि से परिपूर्ण कर, जो कहते हैं खुदा के खुदा अपने पवित्र आत्मा को मुझसे दूर ना कर, जो कहते हैं हे मेरे खुदावन मेरे गुनाहों को क्षमा कर, क्योंकि मैं बहुत बार गिरा हूँ और तेरे मैंने घाव को कुरेदा है। बहुत से ऐसे आराधक हैं, बहुत से ऐसे पास्टर, लीडर, प्रीचर, टीचर्स, इवेंजलिस्ट्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदाओं के खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु के आगे गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्यों गिड़गिड़ाते हैं, क्यों प्रार्थना करते हैं, और उनका गिड़गिड़ाने का रीज़न क्या है, और जो दूसरे लोग हैं वो किस कारण प्रार्थना कर रहे हैं। ये दो प्रकार के लोग हैं। एक तो पहला वो हैं जो पाप में गिरने के बाद गिड़गिड़ा रहे हैं, और एक दूसरा वो हैं जो खुदा में बढ़ने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। पहले वो लोग हैं जो पाप में गिरने के बाद, मतलब जिन्होंने सब कुछ पाया, खुदाओं के खुदा परमेश्वर ने उन पर दया करी, अनुग्रह किया, प्रेम किया, आशीषित किया, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया, अच्छा लेवल दिया, उनको आत्मा में बढ़ाया, बुद्धि में बढ़ाया, ज्ञान, प्रकाशन, समझ में, दीनता, नम्रता में, परमेश्वर ने अपने डर में बढ़ाया, परमेश्वर ने उनको सदा के घमंड का कारण ठहराया, बहुत अच्छा आराधक बनाया, ऐसा अभिषेक दिया उनको कि उस अभिषेक के द्वारा लोगों के जीवन में छुटकारे हो रहे हैं। ऐसा प्रकाशन का आत्मा दिया कि उस प्रकाशन के द्वारा जो लोग ठोकर खा गए थे वो खुदा परमेश्वर यीशु के पास दोबारा वापस आ रहे हैं। ऐसा अभिषेक, ऐसा सामर्थ्य, ऐसी ताकत दी कि खुदा के गुण प्रकट किए जा रहे हैं। लेकिन जब उनसे कुछ ऐसे पाप हुए, जब उनसे कुछ ऐसी गलतियां हुई, तो जब देखा उनके जीवन में से वो अनॉइंटिंग, वो ताकत, वो सामर्थ, उन खुदाओं के खुदा परमेश्वर यीशु का हाथ जब उन पर से हटा, तो उनके जीवन में कैसी सिचुएशंस बनी और उनका जीवन क्या से क्या हो गया। और दूसरे वो लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, जो तैयार हैं, जो, मैं फिर से कहता हूं, जो लाइन में लगे हुए हैं, जो तैयार हैं, जो चाहते हैं खुदा मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए मरना चाहता हूँ, मैं तेरी आराधना करना चाहता हूँ आत्मा और सच्चाई से, मैं पूरे वर्ल्ड में तेरा सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूँ, मैं बीमारों को चंगा करना चाहता हूँ, मैं मुर्दों को जिलाना चाहता हूँ। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, सच्चा आराधक बना, एक अच्छा पास्टर बना, एक प्रीचर बना, एक टीचर बना, एक भविष्यद्वक्ता बना, एक अपोस्टल बना, खुदावन मुझे एक अच्छा इवेंजलिस्ट बना। जो रो रहे हैं इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा मेरी अगुवाई कर, मुझे बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण कर, मुझे ये वरदान दे, मुझे ये दान दे, मुझे आत्मा के फलों से भर, पवित्र आत्मा के दानों वरदानों से भर, पवित्र आत्मा के कामों से भर। जो ये दूसरे नंबर के वो लोग हैं जो खुदा परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाते हैं, मांगते हैं खुदा परमेश्वर मुझे दे, मुझे ऊंचा उठा, मैं तेरे लोगों को सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ, मेरे जीवन को बदल, मुझे आग की तरह इस्तेमाल कर, मैं तेरे लोगों को आग के भट्टे में से निकाल लूँ। तो यहाँ पर दो कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी वो है जिनके पास सब कुछ था लेकिन जिन्होंने खो दिया, और दूसरी कैटेगरी वो है जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन वो इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि खुदा मुझे तेरे लिए इस्तेमाल कर, जैसे तूने यीशु को इस्तेमाल किया, जैसे तूने यीशु के 12 चेलों को इस्तेमाल किया, खुदावन मुझे भी तू इस्तेमाल कर, मुझे भविष्यद्वक्ता के रूप में इस्तेमाल कर, एक अच्छे इवेंजलिस्ट के रूप में इस्तेमाल कर, कि जब मैं किसी को सुसमाचार सुनाऊं उसका मन तेरी ओर फिर जाए और वो पश्चाताप कर ले, खड़े खड़े तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे, वो बड़ा रिवाइवल प्रभु मेरे द्वारा इस धरती पर आने पाए। ये दो कैटेगरीज के लोग हैं। अब जो पहली कैटेगरीज के लोग हैं ना, अब इसमें एक बात बताना चाहता हूँ, खुदा का आत्मा आपसे बात करेगा, मैं किसी पर दोष नहीं लगाना चाहता लेकिन सत्य आप सभी को बताना चाहता हूँ। जिन लोगों ने 30 साल, 10 साल, 20 साल, 5-5 साल और बहुत कई लंबे सालों के अनुभव जो उन्होंने लेकर आगे बढ़े हैं, जो सीखे हैं, अगर वो बातें अगर आप पल भर में सीख जाओगे, मतलब आपको 10 साल का अनुभव आपको अगर 10 मिनट में मिलता है तो आपको दूसरों की तरह स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। अगर इस बातों को समझोगे तो आप जान पाओगे दूसरों की तरह आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप उस बातों को, उस एक्सपीरियंस को आप सिर्फ कुछ ही पल में सीख पाओगे ताकि आप गिरने से बच जाओ। क्योंकि बहुत से ऐसे थे जिन्होंने ठोकर तो खाई, बहुतों को उठने का मौका नहीं मिला, बहुत उठ ही नहीं पाए। तो आप बहुत खुशनसीब लोग हो जिनको इतने बड़े बड़े अनुभव सिर्फ पल भर में, कुछ चंद सेकंड्स में, कुछ चंद मिनटों में आपको मिल जाते हैं। तो एक अनुभव आपको बताना चाहूँगा कि एक प्रभु के दास है, मतलब एक बहुत जवान लड़का जो प्रभु में बहुत स्टडी की, जिन्होंने बाइबल स्टडी की, प्रभु में वचनों में, प्रकाशनों में, गुड़ भेदों में परमेश्वर ने उनको बहुत बढ़ाया और बहुत दूर दूर जाकर बाइबल स्टडी की, बहुत पैसा लगाया, कई साल लगाए, बहुत लंबा समय दिया खुदा के लिए। लेकिन जब उनको खुदा इस्तेमाल करने पर था, जब वो खुदा उनको उठाने पर था, एक पास्टर की पदवी से उनको सेवकाई के लिए खुदावंद बुलाने को था,
तो जिस दिन उनको ये पास्टर की पदवी मिलनी थी, जिस दिन उनको सेवकाई के लिए खुदा उनको अनाइंट करवाने के लिए था, तो उसी दिन उनको एक शहर से दूसरे शहर में जाना था जहाँ पर उनको बुलाया गया था, जहाँ पर उनको इस गिफ्ट से नवाजा जाना था। तो उनके साथ हुआ क्या, जब वो सफ़र में थे तो रास्ते में ही उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसमें उनको चुनाव करना था। पहला खुदा के वचन का, दूसरा किसी लड़की का। जब वो रास्ते में थे तो उनको एक लड़की दिखाई दी, उस लड़की के साथ उनका अट्रैक्शन हुआ। मैं ज़्यादा बात को बढ़ाऊंगा नहीं, शॉर्ट में बताना चाहूँगा। लड़की के साथ अट्रैक्शन हुआ, दोनों को एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन हुआ। अट्रैक्शन होने के बाद दोनों के बीच में मेल मिलाप हुआ, प्रेम बढ़ा, और जहाँ वो जाना चाहते थे उस जगह पे ना जाकर वो लड़की के साथ पता नहीं कहाँ चले गए। ऐसा कहा जाता है कि अब वो उस मुकाम को नहीं पा पाए। अब कहने का मतलब ये है, जिस मुकाम को पाने के लिए उन्होंने बहुत पैसा लगाया, धन लगाया, टाइम लगाया, अपनी एनर्जी लगाई, अपना सब कुछ लगाया, लेकिन एंड मौके पर क्या हुआ, उनके सामने जब चुनाव आया, उन्होंने खुदा का वचन का चुनाव वो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि शैतान ने बुद्धि जकड़ रखी थी। क्यों? मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, खुदावन क्षमा करे मैं, लेकिन सत्य आपको बताना चाहता हूं कि ये बात जानता है शैतान कि कौन कब बढ़ने पर है। एज एन एग्जाम्पल, आपको मालूम होगा जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी तो शैतान ने कहा था, शैतान ने शक डाला था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि मतलब यीशु मसीह को पता है कि मेरे पिता ने मेरी गवाही दी है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और तुझसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो शैतान प्रभु यीशु मसीह के मन में एक शक डालने की कोशिश कर रहा था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल ये रोटी बन जाए। कई बार शैतान ने भरमाने की कोशिश करी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बुद्धि और आत्मा और वचनों से, परमेश्वर के भय से भरा हुआ था, और यीशु जानता था कि मेरे बारे में मेरे पिता ने गवाही दी है। शैतान तू मेरे सामने से निकल जा। शैतान, लिखा है। यीशु मसीह को शैतान ने बोला, लिखा है कि अगर तू अपने आप को यहाँ से गिरा लेगा तो वो तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, तेरे पाँव में पत्थर से ठेस नहीं लगेगी, और बहुत सारी बातें बोली। शैतान ने बोला, लिखा है, लिखा है, लिखा है। लेकिन यही बात को यीशु मसीह ने भी बोला कि ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, लिखा है। अब एक बात कहना चाहता हूँ, जिसके पास खुदा के वचनों का, आत्मा का प्रकाशन और वचन की गहराई, डीपनेस नहीं है ना, अनुभव नहीं है, तो वो शैतान का सामना नहीं कर सकता है। पहली बात तो शैतान की चालों को इंसान जान ही नहीं पाएगा कि ये शैतान की चाल है या खुदा की ओर से है। इंसान आज इसी में कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए कहना चाहता हूं कि मनुष्य के 40 साल, 30 साल, 20 साल, 50 साल के अनुभव आपको 5 मिनट में, 10 मिनट में, कुछ सेकंड्स में मिल जाते, ताकि आप किसी की तरह स्ट्रगल ना करो, ताकि आप देखो उन बातों को कि व्यक्ति ने, सामने वाले व्यक्ति ने कितने सालों की मेहनत करी और वो कैसे गिर गया। भाई मुझे नहीं गिरना। तो इसी तरीके से आप सीख पाओ, समझ पाओ, ताकि तुम गिरो ना किसी की तरह, ताकि तुम उस सिचुएशन, उस परीक्षा में, उस सिचुएशन, परिस्थिति में, उस घड़ी में आप लोग मजबूत बने रहो, ताकि आप दूसरों के अनुभवों से सीखो कि हाँ उसने क्या गलती करी थी, जो गलती उसने करी थी, जिस कारण वो प्रॉमिस लाइन तक नहीं जा पाया था, जिस कारण वो गिर गया था, जिस कारण उसने अपनी ताकत, सामर्थ्य और अभिषेक गवा दिया था, वो गलती मुझे नहीं करनी है। तो कुछ ऐसा ही इनके जीवन में हुआ था। अब जहां पर उनको पदवी मिलनी थी, जहां पर उस परमेश्वर के बेटे को पदवी मिलनी थी, वो वहां पर नहीं जा पाया, वो कहीं और उस लड़की के साथ चले गए। तो उन्होंने अपनी बुलाहट को खो दिया। तो कुछ और उदाहरण आपको देना चाहूंगा जिससे कि आप समझ पाओ, ताकि दूसरों की तरह ठोकर ना खाओ, क्योंकि हर किसी को मन फिराव का अवसर नहीं मिलता। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि एसाव के जीवन में भी एक बार ऐसा ही हुआ था। एसाव आंसू बहाते बहाते थक गया था, लेकिन उसको मन फिराव का अवसर नहीं मिला। अभी आप सुनोगे तो इस बात को जान पाओगे और हैरान हो जाओगे कि लोगों के जीवन में कितनी बड़ी बड़ी सिचुएशंस आई। इंसान ने पा तो लिया बहुत आसानी से, लेकिन जब वो खो गया उसके बाद में आंसू बहाने के सिवाय कुछ और नहीं रहा। इस बात का ध्यान रखना। हाँ, तो उदाहरण ये है कि मेरा एक फ्रेंड है जिससे मैं कल मिला था। उससे मिलने के बाद मुझे उसके बारे में कुछ पता चला, तो मैंने उससे कुछ क्वेश्चन पूछा। उससे कुछ बात बोलने से पहले मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये था, उसके सामने एक सिचुएशन रखी। मैंने कहा, मेरे भाई तेरे सामने ना एक तरफ है बहुत पैसा, बहुत अच्छा काम धंधा है, बहुत पैसा है, और दूसरी तरफ है ना परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह का वचन है, परमेश्वर की संगति है, खुदा का भवन है। तो मैंने कहा तो उसमें से क्या चुनेगा? तो उसने ऑन द स्पॉट मुझे आंसर दिया कि परमेश्वर ने कहा है कि 6 दिन अपने तो सारे काम कर ले, 7वें दिन मेरे भवन में आ जा। और दूसरी बात उसने कहा, खुदा का ही चुनाव करूंगा। तो मेरे मन में एक बात आई कि भाई बुरा तो नहीं मानेगा। मैंने उससे बोला कि देख, एक बार है ना, तो अपने आप से पूछ कर देखियो, अपने आप से पूछ कर देखियो कि आज ऐसा क्या हुआ था कि तू भवन में नहीं आया। तो वो चुप हो गया बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसको पता चला वो अपनी बात के कारण खुद फंस गया। वो नहीं आया
क्यों? क्योंकि वो काम पर था, सुबह से लेकर शाम तक काम पर था। लेकिन उसने अपनी बातों के कारण ये कहा, बातों में ये कहा कि मैं खुदा के वचन का चुनाव करूंगा, मैं परमेश्वर के वचन को चुनूंगा और मैं पैसे को नहीं चुनूंगा। इनडायरेक्टली मतलब अगर वचन को चुनेगा तो पैसा छूट जाएगा, है ना। तो उसने जब ये वाली बात कही, जब मैं उससे ये वाली बात कही कि एक बार अपने आप को जांच कर दे, कहीं ऐसा कुछ आज गलत हुआ तो नहीं है, कहीं तूने आज किसी और चीज़ का चुनाव तो नहीं कर लिया, तो वो चुप सा हो गया। तो यही बात थी। और इसके अलावा एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे एक और फ्रेंड है, कल मेरी उससे भी बात हुई और वो भी नहीं आया था, कल वो भी नहीं आया। तो मैंने उससे बोला कि भाई तू अपनी बुलाहट को मत खो, क्योंकि खुदा ने तुझे बहुत अच्छी पदवी दी है, खुदा तुझे बहुत बढ़ाएगा, तो बहुत अच्छा एक इरादा के बहुत अच्छा बजाता है और परमेश्वर तुझे ऊंचा उठाएगा, इस बात का ध्यान रख। और ये वाली बात शैतान भी जानता है। शैतान तो हमेशा नीचे गिराना चाहता है, लेकिन खुदा हमें ऊंचा उठाना चाहता है। लेकिन हमारा चुनाव क्या है? तो उससे कुछ ऐसी बातचीत हुई, तो मैंने कहा भाई तू कल क्यों नहीं आया? तो उसने कहा कि भाई घर में कुछ ऐसी ऐसी बातें हो गई थी, थोड़ा सा दिमाग हो गया था, कोई बात होगी, वो उसका पर्सनल मैटर था। तो बस मैं एक बात बताना चाहूँगा, मनुष्य आपस में लड़ जाता है तो उसमें खुदा को क्यों छोड़ देता है? पहली बात ये है। और दूसरी बात, अगर आपस में लड़ाई है मनुष्य की, भाई की, फ्रेंड की, तो यूं क्यों बोलता कि मैं चर्च नहीं जाऊँगा, मैं भवन नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जा रहा चर्च, आज से मैं चर्च छोड़ दूंगा। खुदा पर हम गुस्सा क्यों उतारते हैं? उसने हमारा क्या बिगाड़ा है? वरन उसने तो हमारे लिए अपनी जान भी दे दी, उसने तो अपना एक लौता पुत्र भी नहीं रख छोड़ा हमारे लिए, और हम उसी से लड़ जाते हैं, उसी से बहस करते हैं और उसके भवन में ना आने की धमकी देते हैं। जिसने हमें अपना एक पुत्र बनाया, जिसने हम पर अनुग्रह किया, जिसने हमारे पाप क्षमा किए, जिसने हमें नरक से बचाया, जिसने हमारे आंसू की शुद्धि ली, जिसने हमारी बीमारियों को चंगाई में बदला, जिसने हमारे टूटे रिश्ते को जोड़ा। कहाँ मनुष्य मट्टी में रगड़े के समान और एक गंदगी में, पाप के जाल में, बुराई में, तकलीफ में, समस्याओं में, घटी में, बीमारियों में पड़ा हुआ था। लेकिन खुदा ने हमें उठाया। लेकिन बाद में जब चुनाव वाली बात आती है तो हम उसी पर दोष लगाते हैं और उसी के भवन में ना आने की धमकी देते हैं। एक बात बोलूं, इसमें खुदा का कुछ नुकसान नहीं है, यह मनुष्य का खुद का चुनाव है। क्योंकि लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और आज्ञा पालन की मजदूरी है अनंत काल का जीवन। परमेश्वर का वचन कहता है कि देख मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु की बातें रखी हैं, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं कि तू जीवन ही को चुन। और जीवन है, जीवन, मार्ग और सत्य प्रभु यीशु है। आत्मा और जीवन, आत्मा और वचन, ये सब यीशु है। परमेश्वर का वचन आत्मा भी है और जीवन भी है। तो ऑटोमेटिकली हमें खुदा के वचन का चुनाव करना है। और कुछ ऐसे और अनुभव परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त तो अपने दास दासी कलीसिया के द्वारा ऐसे दिलवाए हैं, जिनके द्वारा जब कभी सुनते हैं तो कभी कभी रूहें कांप उठती हैं, कभी कभी बहुत डर लगता है कि खुदावंद ऐसी गलतियां मुझसे और मेरे परिवार से, हम में से किसी से भी ना हो, प्रभु तेरे किसी बच्चे से ना हो। वो गलतियां क्या हैं कि परमेश्वर का वचन का ज्ञान, आराधना, प्रार्थना और बहुत गुड़ भेद है, प्रकाशन है, सब कुछ है। सब कुछ होने के बाद लेकिन ढिठाई का जीवन, पाप का जीवन, बुराई का जीवन, दोष लगाने का जीवन, निकम्मी और व्यर्थ और हंसी टट्टे वाली बात करने का जीवन, जो हम बुराई कर रहे हैं उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करने का जीवन, खुदा के नाम को खराब करने का जीवन, गलत कमेंट्स करने का जीवन। एक बात बताऊं, अगर आपने किसी को ब्लॉक कर रखा है ना, तो भाई उसको अनब्लॉक कर देना, क्योंकि खुदा का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जिस रास्ते को खुदा बंद करता है ना, उसे कोई खोल नहीं सकता, और जिस रास्ते को खुदा खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। इसीलिए क्योंकि इंसान बड़े बड़े काम कर लेता है, चिन्ह चमत्कार कर लेता है, आराधना कर लेता है, प्रार्थना कर लेता है, बड़े बड़े काम कर लेता है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों में चूक जाता है। खुदा का नाम कैसे खराब होता है, कैसे नहीं खराब होता है, इंसान को मालूम ही नहीं है कि हम क्या फेसबुक पर कमेंट कर रहे हैं, क्या व्हाट्सएप पे कमेंट कर रहे हैं, किसको हमने ब्लॉक करा है, किसको ब्लॉक नहीं करा है। लिखा है कि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा। मैं नहीं चाहता कि खुदा किसी के लिए द्वार बंद करे। मैं तो चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, खुदा मुझसे भी कहीं गलती हो गई, यदि मैंने भी किसी को जाने जाने में ब्लॉक या किसी का दिल दुखाया है, प्रभु मुझे क्षमा कर। मुझे नहीं पता, मुझसे बहुत सी जाने जाने में गलतियाँ हो जाती हैं, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन अब मनुष्य हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो यही कहना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं, जिनके पास सब कुछ था, खुदा ने उनको बहुत बढ़ाया, बहुत गहरे गहरे अनुभवों से वो लोग आगे बढ़े। आपको मालूम होगा, एक उदाहरण के तौर पर जैसे कि मूसा, परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मूसा सुन, तू उस दूध और शहद की नदियां जहां बहती है उस शहर को नहीं जाने पाएगा, क्योंकि तूने मुझे इजरायली के सामने पवित्र करके नहीं ठहराया। अब इतना स्ट्रांग लीडर, एक भविष्यद्वक्ता जो 25 से 30 लाख तक लोगों को लेकर चलता था, खुदावंद ने उसी को बोल दिया कि तू नहीं जा पाएगा। आज बहुत सारे लोग, खुदा के बच्चे, किन किन अभिलाषाओं में, किन किन बातों में, किन किन पाप में घिरे पड़े थे, जिनको पता नहीं है कि उनकी बुलाहट कहाँ से कहाँ जा रही है और शैतान उनको कैसे खदेड़ने पर था। और दूसरी बात,
हमें लगता है कि हम सही चल रहे हैं, हमें परमेश्वर आशीष दे रहा है। वचन में लिखा है वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। हम सोचते हैं परमेश्वर हमारी जरूरतों को तो पूरा कर रहा है, लेकिन वचन में लिखा है वो पेड़ पे बैठे पक्षियों को भी खिला देता, तो हमसे उनसे भी ज़्यादा मूल्य रखते हैं। और वचन में ये भी लिखा है कि परमेश्वर उन इजरायली को 40 साल तक लेकर चला फिरता रहा, लेकिन खुदा का आत्मा उनसे रूठा रहा। आज परमेश्वर सबको बहुत ऐसे ब्लेस कर रहा है, आशीषित कर रहा है, ऊंचा उठा रहा है, नाम और शोहरत दौलत सब कुछ दे रहा है। लोगों के द्वारा चंगाइयां हो रही, छुटकारे हो रहे हैं, आत्मा उतर रहा है खुदा का अद्भुत तरीके से, लोगों के जीवन में चमत्कार हो रहे हैं और लोग मन फिरा रहे, पश्चाताप कर रहे, बपतिस्मा ले रहे, बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। लेकिन एक स्टेटमेंट खुदा देता है कि मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है। वो खुदा कहता है, उसका वचन कहता है कि देख 40 साल तक मैं तुम्हें लेकर चला फिरता रहा, मेरा आत्मा लेकिन तुझसे रूठा रहा। तो स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। और एक और वचन है कि परमेश्वर ने लोगों को बहुत कुछ तो दिया, मुंह मांगा वर तो दिया, लेकिन उनके प्राण सुखा दिए। क्यों? क्योंकि खुदावन परख रहा था कि इनके मन में है क्या। और दूसरा, जब खुदावन ने शिमशोन को अपना नाज़ीर ठहराया, अपना चुना हुआ अभिषिक्त ठहराया, खुदावन का आत्मा उस पर बल से उतरता था। उसने शेर तक को फाड़ डाला और उसने हजारों को गधे की जबड़े की हड्डी से मारा। लेकिन उसके सामने भी कैसी सिचुएशन परिस्थिति आई थी, इंसान को लगता है रे छोटी सी तो बात है, इसको तो यूं ही कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान बड़े बड़े काम कर लेता है लेकिन छोटे में चूक जाता है। यही छोटी छोटी गलतियां इंसान को गिरा देती हैं। एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप मूसा का अध्याय पढ़ो, मूसा के बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि खुदावंद ने मूसा को क्यों जाने से मना कर दिया। आप उन बातों को पढ़ोगे ना, वो तो आपको बहुत छोटी सी बात लगेगी, लेकिन वो छोटी बात नहीं है। खुदा हर एक बात का न्याय करता है, वो सच्चा न्याय है, जब भी तो वो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। और शिमशोन परमेश्वर का नाजीर था, अभिषेक था, भरा हुआ आत्मा से, बहुत ताकतवर था। उसने बहुतों को मारा और उसके जीवन में भी एक ऐसी परिस्थिति आई जिसमें उसको चुनाव करना था। उसने उस लड़की का चुनाव किया और 3 बार वो बचा, चौथी बार में वो मारा गया। मारा गया जाने का मतलब कि वो पकड़ा गया, उसकी ताकत का राज उसने उस लड़की को बता डाला और व्यभिचार हुआ उससे। और उसके बाद लिखा है, एक स्टेटमेंट लिखी है उसके बारे में कि यहोवा का आत्मा उसके पास से चला गया। यहोवा उसके पास से चला गया। क्यों? क्योंकि उसने जो चुनाव किया था ना, उसको पता था कि मेरे को ऐसा नहीं करना है, मेरे को खुदा की जो आज्ञा है उसको पूरा करना है। खुदा ने कहा था कि मेरे सर पे उस तरह ना फिरे, मेरे सर पे छुरा ना फिरे, मुझे गंजा नहीं होना। लेकिन फिर भी जानने के बाद भी अगर इंसान ने गलती कर दी, फिर उसके बाद उसको मौका नहीं मिला पश्चाताप का, लिखा है कि वो एक तमाशा बन गया लोगों के लिए, उसकी आंखें फोड़ दी गई। और जब उसके धीरे धीरे करके बाल आने लगे सर के, तो उसके बाद उसने खुदावंद को फिर से पुकारा, तो उसके बाद उसको दोबारा से जीवन नहीं मिला। तो उस समय उसने पुकारा, आखिरी बार पुकारने के बाद उसने खुदा से ताकत मांगी, तो सारा महल गिर गया और वो खुद भी नष्ट हो गया। तो बस यही कहना चाहता हूँ, ये फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं। फर्स्ट कैटेगरी के लोग, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं खुद भी परफेक्ट नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ कि खुदा तो मुझे सिद्ध कर, लेकिन ये बातें हमें सिखाती हैं कि हम दूसरों की तरह ना गिरें। ये इतिहास हमें बताता है कि हम दूसरों की तरह ऐसी हरकतें ना करें जिससे कि खुदा का आत्मा रोए या खुदा का दिल टूटे या हम अपनी बुलाहट से भटके। मैं फिर से कहता हूँ, इस बात को कान खोलकर ध्यान से सुनना। बहुत से ऐसे लोग हैं, आज तक बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से, जिन्होंने बहुत लंबा सफ़र किया खुदा के वचन पर चलने का, बहुत समय लगाए, कई साल लगाए, बहुत तगड़े तगड़े बड़े बड़े अनुभव लिए, बहुत पैसा लगाया, अपना टाइम लगाया, अपनी एनर्जी लगाई, सब कुछ लगाया, तन मन धन लगाया, उन्होंने सब कुछ पाया। लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण, वो जो आपने लूडो सांप सीढ़ी देखी होगी, उसमें 99 पे एक सांप होता है। 99 पे जब वो सांप काट लेता है ना, तो वो सीधा 3 पर लेकर आ जाता है, दोबारा से सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। तो ये कुछ ऐसी ही सिचुएशंस मैंने फिर से कह रहा हूं कि बहुत से ऐसे थे जो दोबारा और जिनको उठने का मौका ही नहीं मिला, ऐसा आपको मन फिराने का अवसर नहीं मिला। जो आज तक खुदा के बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज तक रोते हैं, खुदा हमारे उन पापों को क्षमा कर दे, आंसू से चिल्ला चिल्ला कर, बिलक बिलक कर रोते हैं, खुदा हमारे गुप्त पापों से हमें क्षमा कर, हमारे ढिठाई के पापों से हमें शुद्ध कर, मुझे फिर से सामर्थ दे, फिर से ताकत दे, फिर से अनुग्रह दे, फिर से अभिषेक दे, मुझे फिर से आशीष दे। जब हम खोलेते हैं ना, जब हम बहुत उतावली से दौड़ते हैं या हमें खुदा बहुत ब्लेस करता है, तो हम बहुत ऊंचा उठने की कोशिश करते हैं या बहुत ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसी हमसे जाने में गलतियां हो जाती है। लेकिन अगर उनको हम समझते नहीं, इनको हम ठीक नहीं करते हैं ना, तो जब हमारा ग्राफ है ना नीचे नीचे और नीचे, जब हमें ऐसा लगता है कि, एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा, जब दाऊद से पाप हुआ, दाऊद के बारे में परमेश्वर ने स्टेटमेंट दी थी कि ये मेरा मनभाव व्यक्ति है, मुझे एक मेरा मनभाव व्यक्ति मिल गया, ये मेरा आराधक है। और जब दाऊद से पाप हुआ तो लिखा है कि पवित्र आत्मा उससे दूर हो गया।
एक बात और कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा मिलने की आवाज होती है, मिलने का साइन होता है। इंसान अन्य अन्य भाषा बोलता, चिन्ह चमत्कार प्रकट होते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के जानने की कोई आवाज नहीं होती। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं खुदा का आत्मा आपसे बोले और बातचीत करे कि जो ताकत, जो सामर्थ, जो अनुग्रह, जो दीनता, नम्रता, प्रेम, आशीष और बरकत, जो अच्छी जिंदगी, चंगाई, छुटकारा और अच्छे माता पिता, अच्छी फैमिली ब्लेसिंग्स, सब कुछ जो आपने पाया है, तो कोई सी भी ऐसी गलती ना होने पाए कि जिससे कि आपको आंसू बहाना पड़े। मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं फिर से कहता हूं, आज तक खुदा के लोग आंसू बहाते हैं कि प्रभु मैं गिर गया, मुझे फिर से उठा, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। जहां इंसान 99 तक पहुंच चुका था, 100 होने में सिर्फ एक पॉइंट बाकी था। वो 99 से जब सांप ने काटा तो वो सांप, उसको लूडो का सांप, वो नीचे 3 पर लेकर आ गया। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं, ये फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं। और जो दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जो आंसू बहा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा मुझे उठा खड़ा कर, खुदा मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं, मैं तेरे लिए मरना चाहता हूं, खुदा मुझसे कोई गलती ना हो, खुदा मैंने दूसरों से सीख लिया, मुझे आराधक बना, मैंने कभी आराधना नहीं करी, खुदा मुझे इवेंजलिस्ट बना, मैं तेरा सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ऐसी लाइन में खड़े हुए हैं जो खुदा से प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा कि मुझे एक अच्छा आराधक बना, मुझे अच्छा लीडर बना, मुझे टीचर बना, मुझे एक अच्छा प्रीचर बना, मुझे एक अच्छा भविष्यद्वक्ता बना, मुझे एक अच्छा अपोस्टल बना, मुझे एक अच्छा इवेंजलिस्ट बना, मुझे अपनी सेवकाई के लिए आग की तरह इस्तेमाल कर, पृथ्वी की छोर तक मुझे इस्तेमाल कर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इसीलिए मैं फर्स्ट कैटेगरी के लोगों से मैं बोलना चाहता हूं, मुझसे भी गलती हो जाती है, वचन आपकी और मेरे, हम सब के लिए है। बस हमें यह ध्यान रखना है, बस एक बात बोलना चाहता हूं कि हमें कोई सी भी ऐसी गलती नहीं करनी है कि हमारी पदवी कोई और ले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। खुदा के आगे बहुत सारे लोगों की लाइन लगी हुई है। खुदा चाहे तो किसी को भी खड़ा कर सकता है, किसी की भी प्लेस पर। खुदा चाहे तो किसी को भी कहीं से भी उठा सकता है। खुदा चाहे तो किसी को भी ऊपर से नीचे ला सकता है। बस हमें वचन का पालन करना है, खुदा की आत्मा को शोकित नहीं करना है। अब हमें यह देखना है कि हम कहां पर लैग कर रहे हैं, कहां पर हम गलतियां कर रहे हैं, कहां पर हम कमियां कर रहे हैं, किन बातों को हम गलतियां कहते हैं, किन बातों को हम इग्नोर कर देते हैं, कौन सी गलतियां हैं जो हमें पता ही नहीं है, जो हमसे जाने अनजाने में होती है, जो हमारे शब्दों से मजाक करने में, किसी की बुराई करने में, किसी की हंसी उड़ाने में, या किसी पर दोष लगाने में, या हमारे चुनाव करने में, या हमारे खुदा से बैर करने में, हमारे रचने वाले से लड़ने में, या दोष लगाने में, या बुराई करने में, या हमारे प्रेम ना दिखाने में, या हमारे माफ ना करने में, कहां पर हमारे जीवन में गलती हो रही थी। बस हमें यह ध्यान रखना है, जैसे एक बलून होता है ना, वो बलून सामर्थ, ताकत, अभिषेक और आत्मा से, वचनों से, गुड़ गुड़ भेदों और प्रकाशनों से और पवित्र आत्मा के दानों वरदानों से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से तो भरा हुआ है, लेकिन उसके अंदर पाप का पिन ना लगे। इस बात का ध्यान रखना। जिस दिन वो पाप का पिन लग गया तो उस दिन वो सब कुछ उसके अंदर से बाहर निकल जाएगा, और ना तो वो फूलने का रहेगा और ना तो वो इस्तेमाल होने का रहेगा, वरन वो कूड़े में ही जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। और यीशु ने कहा है, यीशु गेहूं को भूसी से अलग करेगा, गेहूं को अपने खत्ते में बटोरेगा और भूसी को आग में डाल देगा, जो आग और गंधक से जलती है। मैं एक बार फिर से आखिरी बार कहना चाहता हूं, पहली कैटेगरी के लोग वो हैं जिन्होंने सब कुछ तो पाया लेकिन उसको वो संभाल नहीं पाए। कहते हैं ना कि जो कभी पाया हमने वो हमने कभी सोचा नहीं, जो हमने सोचा वो हमें कभी मिला नहीं, और जो हमें मिला वो हमें कभी राज आया नहीं, उसमें हम कभी खुश रहे नहीं। हमें और चाहिए, और चाहिए। और जो हमने खोया वो हमें याद आता है, और जो हमने पाया वो हमसे कभी संभाला जाता नहीं। अजीब सी पहेली है जिंदगी, जिसे यीशु के सिवा कोई सुलझा पाता नहीं। मैं फिर से कहता हूँ, आज आपके पास जो है उस बात का धन्यवाद करो। और दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जो लाइन में खड़े हुए तैयार कि कब खुदा मुझे तैयार करे, कब मुझे उठाए, कब मैं आराधना करूं, कब मैं प्रार्थना करूं, कब मैं ढोलक बजाऊं, कब मैं कुंगो बजाऊं, कब मैं आराधना करूं, या कब मैं प्रचार करूं, कब मैं सुसमाचार सुनाऊं, कब मैं सामर्थ्य काम करूं, कब मैं चिन्ह चमत्कार दिखाऊं, कब मैं सुसमाचार प्रचार दूसरी कंट्रीज में जाकर करूं। खुदा तो काम करने के लिए तैयार है, खुदा चमत्कार करने के लिए तैयार है, लेकिन जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं उनको थोड़ा इंतजार करना है, और जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं उनको अपने आप को जांचना है और परखना है। हमें नहीं गिरना है, समझ रहे हो ना? उनको ये जांचना, ये परखना है खुदा के वचन से कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण कहीं हम खुदा की निगाहों से, खुदा के वचन से, खुदा की आत्मा से, खुदा के अभिषेक से, खुदा के आशीषों से कहीं हम वंचित तो नहीं हो रहे हमारी किसी गलती के कारण। हमें ये देखना है कि हमारा चुनाव है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हुए हैं कि हमारी सीट जैसी अगर हम हटे तो हमारी जगह कोई दूसरा आने के लिए तैयार है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि एक दूसरी तरफ कोई और भी आंसू बहा रहा है कि खुदा मुझे खड़ा कर। अगर पहले व्यक्ति ने अगर अपनी पोजीशन को अगर तुच्छ जाना, अगर हल्के में लिया, अगर वो हट गया ना, तो दूसरे नंबर पे जो आंसू बहा रहा है व्यक्ति, वो वाला बंदा पहले नंबर की सीट को ले लेगा,
क्यों? क्योंकि वो योग्य है, क्योंकि वो आंसू बहा रहा है। और जिसके पास पहले से थी उसने उसको तुच्छ जाना, उसने उसकी कीमत को ना जाना, उसने उसके मूल्य को ना जाना, उसने उसकी ताकत को, उसने उसकी पदवी को ना जाना, उसने उस अनुग्रह को ना जाना। बस यही कहना चाहता हूँ, खुदा का आत्मा आपसे बोले और बातचीत करे। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। यदि मेरी किसी की बात का बुरा लगा तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ। लेकिन ये सारे अनुभव खुदा हमें सिखाता है तो हमें आगे शेयर करने में, समझाने, सिखाने हैं। क्या पता किसी का जीवन बदल जाए, क्या पता किसी को किसी चुनाव में मदद और सहायता मिल जाए। एक आत्मा बचाने की कीमत संसार की कई दौलत से कई ज़्यादा बढ़कर है। और खुदा की नज़र में एक एक आत्मा बहुत कीमती है। खुदावन 99 भेड़ों को छोड़कर अपनी एक भेड़ को बचाने के लिए दौड़ता है। वो भेड़ आप हो। बस खुदा का आत्मा आपसे कहना चाहता है, अपने आप को जांचो और परखो। कहीं खुदा का नाम आपके द्वारा शोकित तो नहीं हो रहा है? कहीं कोई स्टेटस के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, फोटोज़ के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, किसी तरीके से, कहीं गुप्त में, कहीं जाने अनजाने में, भरी भीड़ में, या चर्च में, या चर्च के बाहर, कहीं आप जाने जाने में कोई ऐसी गलती, पाप, गुनाह, अपराध, व्यभिचार, हंसी ठट्ठा, अनादर, दोष लगाना, बुराई करना, या गलत कमेंट्स करना, या किसी को ब्लॉक करना, या कोई ऐसा काम जिसमें कि परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर की दीनता, नम्रता, प्रेम, पवित्रता, सच्चाई, खराई नहीं दिखाई देती, कहीं ऐसी गलती तो नहीं हो रही है? मैं फिर से कहना चाहता हूँ, खुदा का आत्मा आपसे बोले और बातचीत करे और आपको अनुग्रह दे, समझने का, बुद्धि और ज्ञान, समझ का आत्मा दे, आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय करे। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।